अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान थैंक्स इंडिया फॉर एयर डिलीवरी फॉर मेडिसन। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और करते हैं एंजॉय। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली तालिबान ने थैंक किया है, शुक्रिया किया है इंडियन गवर्नमेंट का एयर डिलीवरी के जरिए मेडिसिन भेजने के लिए। नाउ अफगानिस्तान में आज के समय आपको पता होगा कि दो चीज़ों की भारी कमी है, अनाज और दवाइयाँ। और किसी कंट्री में इन दोनों बेसिक चीज़ों की कमी आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन काफ़ी सफ़र करेगी। ऑलरेडी यूएन ये कह चुका है कि अफगानिस्तान बिल्कुल स्टारवेशन की, भुखमरी की कगार पे है। अगर इनको बहुत ही बड़े स्केल पर हेल्प नहीं करी गई तो कई लोग हो सकता है कि स्टारवेशन से मारे भी जाए अफगानिस्तान। ना एक तरफ वीट का जो इशू है वो अपनी जगह बना हुआ है, दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ये भी कह दिया था कि अफगानिस्तान में एक हेल्थ क्राइसिस भी सामने आ रहा है। बेसिकली दवाइयों की काफ़ी कमी है। जो WHO की वेबसाइट है ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देख पाओगे अफगानिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये बिल्कुल कोलैप्स की कगार पे है। काबुल में आप अगर देखो काफ़ी जगह जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे दवाइयों की कमी है। मेडिसिन शॉर्टेज अलग से हाईलाइट कर रखा है WHO और UN ने। यहाँ पे आप देख पाओगे दिस ब्रेकडाउन इन हेल्थ सर्विस इज हैविंग ए रिपलिंग इफेक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एंड एसेंशियल हेल्थ केयर एज वेल एज इमरजेंसी रिस्पॉन्स, पोलियो इरेडिकेशन एंड कोविड-19। अब देखिए ये इन्होंने सही बात बोल दी है, पोलियो इरेडिकेशन। दुनिया में आज के समय सिर्फ दो देश बचे हैं जहां पर पोलियो वायरस आज भी जीवित है। एक है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों कंट्री से पोलियो इरेडिकेट कर दिया जाए, क्योंकि कल को अगर यहाँ पर पोलियो फैल जाता है, डर ये होगा कि इंडिया की बॉर्डर के आसपास भी ये केसेस जो है पोलियो के फिर से शुरू ना हो जाएं। तो हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो इंडिया ने वेरियस टाइप की जो वैक्सीन्स हैं, पोलियो वैक्सीन्स, कोविड-19 वैक्सीन्स, मेडिसिन, ये सब सेंड करी थी अफगानिस्तान को। मगर वो टाइम और था, वो टाइम था जब अशरफ गनी पावर में थे और एयर इंडिया की फ्लाइट्स आराम से लैंड करती थी अफगानिस्तान में। आज का समय स्थिति क्या है? एयर इंडिया ऑपरेट नहीं कर रही अफगानिस्तान में। अब यहाँ पर आप कहेंगे एयर इंडिया के अलावा और भी फ्लाइट्स होती हैं, तो अभी देखो इंटरनेशनली कोई भी अफगानिस्तान नहीं जा रहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की फ्लाइट्स होती थी अफगानिस्तान में, वो भी रिसेंटली बंद कर दी गई। उनके पायलट्स ने हाथ खड़े कर दिए, ये कहा कि उनके साथ बिहेवियर सही होता नहीं है अफगानिस्तान में, काबुल में, तो अभी के लिए वो अफगानिस्तान फ्लाइट्स नहीं लेके जाएंगे। तो इंडिया के पास ज़्यादा रास्ते हैं नहीं अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर एड सेंड करने के लिए, क्योंकि चाबार के थ्रू अगर हम कोशिश करें तो ईरान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है ये काफ़ी हद तक सील्ड है। पाकिस्तान हमको यहाँ पर एंट्री दे नहीं रहा। हम काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के थ्रू ट्रक्स के ज़रिए हम बहुत सारा जो ये वीट है, जो दवाइयाँ हैं, ये सेंड कर दे अफगानिस्तान को। मगर पाकिस्तान बार बार यहाँ पर पहले तो ब्लॉक करता रहा, उसके बाद जब तालिबान ने इन पर प्रेशर डाला कि आप ये जो सप्लाईज़ है, मेडिसिन है, वीट है, ये सेंड करने दो, तब जाकर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हम अलाउ करेंगे। उसमें भी हमने देखा है कि लगातार ये लोग कंडीशंस डाल रहे हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि जो ट्रक्स होंगे वो पाकिस्तानी होंगे, फिर अब ये कह रहे हैं कि जो ट्रक्स हैं वो अफगानी होंगे। ईदर वे पाकिस्तान ने ये सब काम करके टाइम बहुत ही वेस्ट किया है और इस सब की वजह से अफगानिस्तान की जो प्रोग्रेस है, जो यहाँ पर डेवलपमेंट है, इसमें खासा फर्क पड़ा है, बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। नहीं तो वैसे आप अगर देखें जब तालिबान नहीं था अफगानिस्तान में तो इंडिया की एड से धीरे धीरे यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए, सड़कें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई हैं, इनका पार्लियामेंट बनाया गया, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इंडिया कर रहा था। अब अचानक से हमने देखा है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो डेवलपमेंट है इस पर काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा है। अब इस बीच मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, ये बहुत ही अजीब डेवलपमेंट थी। इंडिया की जो एड है ये अफगानिस्तान को कट करके पाकिस्तान ने बीच में ये कोशिश करी कि ये लोग कुछ दवाइयाँ भेजेंगे अफगानिस्तान को। अब सबसे फनी बात पता है क्या है? पाकिस्तान ज़्यादातर जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है ये इंडिया से ही इंपोर्ट करता है। आपको पता होगा कि वैसे पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर ट्रेड कट कर रखा है इंडिया के साथ, मगर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है, ये इंडिया से ही लेते हैं। तो अभी हुआ पता है क्या है कि इंडिया ये लाइफ सेविंग ड्रग्स खुद दे रहा था अफगानिस्तान को बहुत ही बड़े स्केल पर। पाकिस्तान ने इंडिया को रोक के रखा और खुद अपनी साइड से आप कह लीजिए
1/10 या फिर बहुत ही छोटी क्वांटिटी में थोड़े थोड़े जो मेड इन इंडिया जो मेडिसिन है ये अफगानिस्तान को सेंड करे थे ये लोग। और कोशिश ऑफकोर्स पाकिस्तान की यही थी कि जिस तरीके से भारत की गुडविल अफगानिस्तान में वैसी ही गुडविल ये क्रिएट करे। मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक हेल्थ केयर फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश करी है काबुल में। इसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना हॉस्पिटल। ये इन्होंने बनाया है क्योंकि इंडिया ने 2004 में बना दिया था इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन काबुल। बहुत ही मेजर हॉस्पिटल है इंडिया का। वहां पे इंडिया के जो कई डॉक्टर्स हैं वो भी काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अफगान नेशनल्स को वहां पे वो लोग। तो उस हॉस्पिटल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने बनाया है मोहम्मद अली जिन्ना हॉस्पिटल। तो जो ये सारी दवाइयाँ पाकिस्तान भेज रहा है ये जाएगी मोहम्मद अली जिन्ना हॉस्पिटल में और यहाँ पर उनको किया जाएगा एडमिनिस्टर। मगर अफगानिस्तान को इंडिया की हेल्प की आवश्यकता थी क्योंकि हम लोग टनों में दवाई भेजने वाले थे, 1.5 टन 2 टन मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, क्योंकि बेसिकली हम मैन्युफैक्चर ही करते हैं, पाकिस्तान भी हमसे ही लेता है। तो सिंस पाकिस्तान ड्रग्स के इशू को लेकर बहुत टाइम लगा रहा है, हमने यहाँ पर यह सोचा कि जो ऑपरेशन देवी शक्ति अभी चल रहा है इंडिया का, इसी को यूज करते हुए हम अफगानिस्तान को कुछ दवाइयाँ भेज देते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हुआ यहाँ पर क्या था कि अफगानिस्तान में एक इनकी खुद की एयरलाइंस है काम एयरवेज। तो काम एयरवेज की अफगानिस्तान से एक फ़्लाइट आई थी इंडिया में। इस फ्लाइट में जो कुछ बचे कुचे सिख हैं, जो हिंदूज हैं, ये अफगानिस्तान से आ गए इंडिया में। इसके बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा, एक वीडियो भी आई थी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भारत लाए गए फ्रॉम अफगानिस्तान और इस तरीके से हमारे मिनिस्टर्स ने वेलकम किया यहाँ पर सिख्स और हिंदूज को फ्रॉम अफगानिस्तान। तो जो ये फ्लाइट है, अब जब ये वापस जा रही थी काम एयरवे की, इंडिया ने कहा कि इस फ्लाइट को रोक के रखो। इसी फ्लाइट में हम क्या करेंगे कि जो दवाइयाँ हैं वो भेज देंगे वापस अफगानिस्तान को। तो हमने यहाँ पर सिंपली ये किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्समैन है उनकी ट्वीट है, ऑन द रिटर्न फ्लाइट इंडिया डिस्पैच्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू अफगानिस्तान। दीज विल बी हैंडेड ओवर टू WHO। याद रखिएगा, हम तालिबान के हाथ में कुछ नहीं दे रहे। हमने सीधा यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं ये पकड़ाई हैं WHO को। तालिबान को अभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनसे बातचीत नहीं हुई है इस पूरे केस में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इस तरीके से ये जो दवाइयाँ हैं ये पहुँच चुकी है अफगानिस्तान में। और इवन दो तालिबान को हमने डायरेक्टली ये मेडिसिन नहीं भेजी है, तालिबान ने यहाँ पर शुक्रिया किया इंडिया का। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि द फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया अराइव्ड इन काबुल, 4 अफगान पैसेंजर्स रिटर्न टू कंट्री। Also 1.5 ton of India aided medicine was transported. In the coming days, a number of important medical equipment will be imported from India. अब तालिबान को यहाँ पर उम्मीद इस बात की लग गई है कि सिंस इंडिया ने फ्री में मेडिसिन भेजी है तो इन द फ्यूचर तालिबान बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया से इंपोर्ट कर पाएगा और इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन का और मेडिकल इक्विपमेंट का। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि जो ये मेडिकल इक्विपमेंट है ये हम अफगानिस्तान को कैसे भेजेंगे। क्या ये भी हम WHO के अंडर ही भेजेंगे या फिर कहीं ना कहीं तालिबान को बिना एक्नॉलेज किए हम ये मेडिसिन सीधा तालिबान के हाथ में ही थमाएंगे। ये देखना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में। क्योंकि इंडिया ने अभी भी जो अपना पुराना स्टांस है क्लियर रखा है कि जब तक अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनेगी, इंडिया उस गवर्नमेंट को एक्नॉलेज या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो पुराने अफगानिस्तान के एम्बेसडर थे जो आज भी इंडिया में हैं, जो अशरफ गनी के ज़माने के एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करी है। ये देखकर इन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया ने मेडिसिन भेजी है टू अफगानिस्तान ये बहुत अच्छा जेस्चर है, अमर रहे भारत अफगान मित्रता। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्योंकि इन द फ्यूचर ये काफ़ी एक क्वेश्चन आएगा इंडिया के सामने कि फ्यूचर में तालिबान की सरकार जो इंडिया से मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करना चाहती है, क्या आप मानते हैं कि उस मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन को भी हमें WHO के अंडर ही बस थमा देना चाहिए अफगानिस्तान को, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अब टाइम आ चुका है, चाहे तालिबान को एक्नॉलेज मत करो, तालिबान की गवर्नमेंट के लोगों के हाथ में जो ये मेडिकल इक्विपमेंट है, जो दवाइयां हैं, ये पकड़ाओ। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी और इंडिया ने जो काम किया है बिल्कुल भाई बहुत ही अच्छा काम किया है। इंडिया ने ये काम करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया क्या चीज है और क्या नहीं। जो एयरलाइन जो एक फ्लाइट आई थी जिसमें सिख और हिंदू आए थे उनको वेलकम अच्छा किया गया, और जो इंडिया ने अचानक से जो डिसीजन लिया, एक अच्छा इंसान था जिसके भाई माइंड में ये बात आई कि जल्दी से ये जो फ्लाइट वापस जा रही है इसमें जो चीजें भेजने वाली है भेज देते हैं, जो
यहाँ पे अब पाकिस्तान जो चीजें रोक के रखा है उनको देखते हुए उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, जो वापस उन्होंने 1.5 टन भेजी है ना मेडिसिन, तो ये भाई एक अच्छा डिसीजन था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। इससे भाई काफी इमदाद होगी उनकी। और एक मुझे चीज बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही भाई, आप जितनी बोले अच्छी लगी है भाई। तो बात ये है कि मैं पहले मेजर साहब की एक वीडियो देख रहा था, तो मैं उसमें ये सोच रहा था कि बात जो कि मैं भाई से भी क्वेश्चन किया था और ये भी बोला था कि जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करें, वो उस वीडियो की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में जो सर प्रशांत ने मुझे बात बताई है ना, सॉरी मुझे नहीं, जो वीडियो में बताई है, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी है कि उन्होंने जो भी मेडिसन है तालिबान के हाथ नहीं दी। इसमें ये मेरे माइंड में क्यों है, मैंने ये कहा कि कोविड-19 में हमें बहुत इमदाद मिली थी पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने भाई वो खा पी कर हड़प कर ली और रज़म कर ली और डिकार भी नहीं मारा। भाई डिकार नहीं मारा, ये बात मैं करने लगा था। लेकिन मैं ऐसे ही सोच रहा कि अगर तालिबान के हाथ में ये चढ़ती है तो भाई मैं ये सोच रहा था कि कहीं वो जो गरीब अवाम है उनको ये मिले ना या कुछ हो ना जाए। लेकिन भाई वो उन तक पहुंच गई जैसे कि WHO के जरिए, ठीक है ना, अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी अच्छा बात डिसीजन है जो भाई WHO को दी है। अगर तालिबान को डायरेक्ट देते तो शायद भाई वो ले तो लेते लेकिन गरीब तक ना पहुंचाते, और फिर ये मतलब कि एहसान के बजाय ये बस थैंक्स ही बोलते पर इंडिया को। बिल्कुल लेकिन ऐसे जो ही भाई। गरीब है, जो बेचारे उधर इतने बेरोजगार हुए पड़े हैं, उनको तो भाई कुछ फायदा ना दे। तो भाई जब से मुझे लगता है कि तालिबान की हुकूमत आई है ना, तो गुर्बत बहुत छा चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही भाई, मतलब कि अगर मेडिसन नहीं तो भाई वो क्या करेंगे, मेडिसन के बगैर खाना नहीं है। अगर खाना नहीं मुल्क में तो भाई क्या होगा। अगर भाई हमको इधर ना खाना मिले तो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि भाई हम आरशे को ऐसे फाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसे ही है ना, अगर ना कोई चीज मिले तो उनका भाई हाल देखकर हमें महसूस हो सकता है भाई। और बिल्कुल ऐसे ही अगर क्योंकि बात हमने की आंखों जाए से इधर देखा है भाई सब कुछ। तो अगर ऐसे ही भाई बात की जाए तो 2004 में इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल वहां पे जो बनाया इंडिया वालों ने अफगानिस्तान में, बिल्कुल एक अच्छी बात। और अभी हमारे जो जिना हॉस्पिटल बना है वहां पे भाई अभी बना है, तो इंडिया ने बहुत पहले ही बना दिया था। वहां पे डॉक्टर है इंडिया के, वो उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल एक अच्छा काम कर रहा है इंडिया। इन्हीं चीज़ों को भाई देखा जाए तो ऐसे ही भाई छोटे छोटे अब जो बच्चे हैं उनकी भाई दुआएं लगेगी इंडिया को कि वो इंडिया और तरक्की करेगा। लेकिन गरीब की यार मदद करना कितना, देख ले कि उसकी जब मदद होती है तो वो कितना खुश होता है, और जब एक इंसान खुश होता है तो भाई सब खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही भाई गरीब इंसान की बात कर रहा हूँ और तो भाई दूसरी कंट्री को भी चाहिए कि इंसानियत की खातिर ना, मतलब कि हेल्प करनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो कुछ मेडिसिन दिया लेकिन इंडिया ने टन के भाई, हाँ टन के हिसाब के दी है, 1.5 टन है ना, बहुत तो बहुत भाई मेडिसिन है और खाना बिल्कुल। भी है, तो अच्छी बात है भाई। इसलिए भाई इंडिया आगे और हम पीछे हैं, यही बिल्कुल बात है ऐसे ना। ही भाई। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।